अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट और डॉज इन सारे कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा रिगार्डिंग बीटीसी। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से हमारे पास पोल्काडॉट पंप हुआ, एक्सआरपी पंप हुआ, कार्डानो बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोड हुआ, एथेरियम बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोड हुआ, लेकिन जो एक कॉइन स्टिल अभी एक्सप्लोड होने के लिए रहता है ना, वो हमारे पास माइटी किंग है, जो अभी एक्सप्लोड होने के लिए तैयार है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुलिश न्यूज़ भी हैं, हमारे पास बिरिश इंडिकेशंस भी हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप सेंसिबल डिसीजन लेना चाहते हो और अगर आपने एथेरियम, पोल्काडॉट और उन कॉइन्स में प्रॉफिट बताया है, तो अब शायद टाइम आ गया कि उन कॉइन्स को सेल ऑफ करके वापस बीटीसी में आ जाओ। तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। जल्दी जल्दी वीडियो लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए और आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन सके। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी को आवरली चार्ट पे देखें तो मैं आपको प्रीवियस वीक से एक चीज़ बताता हुआ आ रहा था कि हमारे पास ये बुलिश क्रॉस होने वाला रहता है। ये वाला बुलिश क्रॉस जो हमारे पास हुआ, एथेरियम का बुलिश क्रॉस हमारे पास कुछ जल्दी हो गया था, लेकिन बीटीसी स्टिल बुलिश क्रॉस नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था कि आप मार्केट प्राइस से इंटर हो जाओ, मार्केट प्राइस से एंट्री होकर वेट करो, और बिल्कुल उसी टाइम जिस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड की थी उसी टाइम पे ये हमारे पास पंप हुआ, ऑल द वे अप 50,400 तक प्राइस गई और कुछ एक्सचेंजेस पे 50,700, 800 तक भी हमारे पास प्राइस गई है। तो जो कि एक हमारे पास अच्छी चीज़ थी। एक अच्छी चीज़ हमारे पास, सबसे अच्छी चीज़ क्या, वो ये कि हमारा बुलिश क्रॉस हुआ। बुलिश क्रॉस जब भी आपको होता है, आपको पता है कि इंस्टेंटली कुछ स्मॉल शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास प्राइस गिरती है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। अगर आप इथेरियम को उठा के देख लो, किसी भी कॉइन को उठा के देख लो, जब भी उसका 50 ml लोअर साइड से अपवर्ड साइड पे 200 ml को क्रॉस करती है, वो बुलिश इंडिकेशन होती है और प्राइस कुछ इंस्टेंटली मार्केट को शेक आउट करने के लिए थोड़ी देर के लिए प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब यहाँ पे ये चीज़ होगी हमारे पास। अभी अगर आप परफेक्टली देखो तो 50 ml की हमारे पास मार्केट सपोर्ट ले रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने कल मेरे कहने पे अगर आप मार्केट में कुछ इस एरिया से इंटर हुए, अगर आपने स्विंग ट्रेड ओपन की है तो फिर उसको चलने दो। अगर आपने जो है वो ये इस ऑल टाइम हाई तक प्रॉफिट लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी रखा करो। मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं बताता कि आपने यहाँ से इंटर होना है और ये इसको टारगेट रखना है अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप स्कैल्पर हो तो ये चीज़ एक कॉमन है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप इंटर हो रहे हो और एज अ स्कैल्पर आपको हायर रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि मेरी किस हायर रेजिस्टेंस से मैंने प्रॉफिट को अपने बुक करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे जो हमने जो कल के दिन में एंट्री ली थी कुछ इस एरिया से 48, 600, 700 के राउंड अबाउट से। अब उस एंट्री पे मैंने आपको कहा था कि आप इसको यहाँ तो स्विंग ट्रेड ओपन करके चलने दो, यहाँ तो हायर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट ले दो। अब जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी वो 49,000 थी, जो कि जहाँ से हम प्रॉफिट नहीं ले सकते थे। जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस थी वो था लोकल ऑल टाइम हाई, जहाँ तक आपने अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना था। तो ये चीज़ आपको एज अ ट्रेडर पता होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट में इंटर हो रहे हो एज अ स्कैल्पर या एज अ स्विंग ट्रेड। अगर स्विंग ट्रेड हो फिर तो छोड़ दो, अगर स्कैल्पर हो तो आपको अपनी हायर रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ जो चीज़ें आपने देखनी है वो ये कि हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, जिस तरीके से कल मेरे पास एक्सपेक्टेड था बिल्कुल परफेक्टली उस तरीके से गई, वापस नीचे आई और इसकी टेस्टिंग हमारे पास अब सबसे बड़ा मेन कंसर्न है 49,000 का। अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो या हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख लो इस पूरे साइकिल में जब जब हम $49,000 से ऊपर गए हैं और हमें रिजेक्शन मिल गई है लोकल ऑल टाइम हाई से, तो प्राइस इंस्टेंटली ड्रॉप हुई है, ठीक है, बहुत सडनली और मैसिवली ड्रॉप हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी इस टाइम पे डेंजरस है कि अगर हमें ये 50 M में हमें सपोर्ट ना प्रोवाइड की और प्राइस नीचे ही जाना शुरू होगी तो फिर एक्सपेक्ट करना कि हम वापस शायद ये नीचे $46,000 की टेस्टिंग करने आएंगे, जो कि हमारे पास एक रेयर सिचुएशन है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये चीज़ होगी। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्टिंग की, टेस्टिंग करके वापस नीचे आए, 50 M का बिलिश क्रॉस हुआ और फिर वापस ऊपर गए, इसी तरीके से अब ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ ये ड्रॉप हुआ है हमारे पास बुलिश क्रॉस की वजह से, और बुलिश क्रॉस की वजह से थोड़ी सी प्राइस ड्रॉप करेगी और यहीं पे कुछ कंसोलिडेट होने के बाद पंप कर जाएगी। अब मैं आपको एथेरियम के सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो ये हायर हाइस के चार्ट में कुछ एक दो चीज़ें बता दूं। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जिस तरह एथेरियम का हमारे पास ये एक्युमुलेशन जोन थी ना हमारे पास, जहाँ पे प्राइस इंटर हुई और स्ट्रेट ऑल टाइम हाइस को के करीब जो है ना लोकल ऑल टाइम हाई उसने जनरेट किया और एक न्यू हाई।
अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक बीटीसी की प्राइस ये इस एक्यूमुलेशन जोन में नहीं जाती, इस एक्यूमुलेशन जोन में जाने के बाद बीटीसी की प्राइस ऑल द वे 57 58 तक टच करने जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि बीटीसी हमारे पास एक न्यू हाई जनरेट करे, जो कि अभी तक हम जो है ना वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। प्रीवियस जो हमारा हाई था वहीं से हमें रिजेक्शन मिली और प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्म हुआ और डब्ल्यू का पैटर्न मोस्ट लाइकली हमारे पास इसी तरीके से फॉर्म होता है कि डब्ल्यू के पैटर्न कंप्लीशन होने के बाद हमारे पास जो वो प्राइस थोड़ी देर के लिए फॉल करती है और फिर अपने अपवर्ड ट्रेंड को, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, चाहे वो बिरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, अगर बिरिश ट्रेंड हो तो वो डाउनवर्ड साइड में ब्रेक डाउन कर जाता है, अगर बुलिश ट्रेंड हो तो वो अपवर्ड साइड में ब्रेक कर जाता है। तो अगर हम अपने ट्रेंड को देखें ओवरऑल तो हमारा ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारी ये प्राइस ड्रॉप बनती है और इसके बाद प्राइस ऑल द वे अप एक न्यू हाई जनरेट करने की तरफ जाएगी। अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम को अगर हम देखें तो एथेरियम को बिल्कुल परफेक्टली हमारे यही इस एक्यूमुलेशन जोन के हाई रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिल रही है। जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में कहा था कि बीटीसी हमारे पास पंप करेगा, ये सारा बीटीसी ने पंप किया और एथेरियम हमारे पास जो है वो इसी जोन के अंदर जो है ना वो कंसोलिडेट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने नोटिस करनी है वो ये कि एथेरियम का स्टिल हमारे पास कोई लोअर जनरेट नहीं हुआ। तो जब तक हमारे पास लोअर जनरेट नहीं होता तब तक मैं एथेरियम की ट्रेड में नहीं जाऊँगा। जो मेरी बीटीसी को $48,000 से ट्रेड ओपन है, मैं स्टिल उसी को सर्वाइव करूँगा और उसी ट्रेड को मैं चलने दूंगा ऑल द वे अप जब तक हमारा बीटीसी का मेन पंप नहीं आता। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन केस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर बीटीसी अब ये $49,000 से नीचे कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया और नीचे की तरफ आ गई प्राइस, तो ये सिर्फ बीटीसी के लिए लाजमी नहीं है, ये बाकी रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए भी लाजमी है, जिसमें एथेरियम, कार्डानो, पोल्काडॉट और ये जितने भी कॉइन्स हैं, इन सब कॉइन्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बीटीसी इस टाइम पे जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट में, जिसकी वजह से जो है ना वो प्राइस मूव करेगी। तो बीटीसी को यहाँ पे जो है ना वो बुल्स को कंट्रोल लेना पड़ेगा और प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखो, अब ये जो प्राइस रेंज है ना, ये 49 से लेके ऑल द वे डाउन 46 47, यहाँ पे बुल्स को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बुल्स चाहते ही नहीं है कि जितने भी बियर्स हैं मार्केट में वो आके अपने मैक्सिमम अटैक कर दें, ठीक है। वो अपना अटैक करें, प्राइस को जितना ज़्यादा वो जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं वो कर लें, ताकि जब बुल्स मार्केट में इंटर होना एक दफ़ा तो बियर्स के बैग्स एम्प्टी हों, और जब बियर्स के बैग एम्प्टी होंगे तो प्राइस ज़्यादा क्विकली ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये जो इतनी सारी कंसोलिडेशन हो रही है हमारे पास, ये मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो बुल्स हमारे पास जो है ना वो अपने काम डाउन है, बाकी कॉइन्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है और वो वेट कर रहे हैं बीटीसी में कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे बियर्स अपने जितनी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं वो कर लें, और फिर जब हम मार्केट में इन हो तो फिर हम इसको ऑल द वे अप $57,000-58,000 तक ले जाएं, जिस तरह हमने ये ऑल द वे डाउन यहाँ पे इस केस में हमने देखा था जब प्राइस हमारे पास ये इस बॉक्स में कंसोलिडेट हो रही थी, कंसिस्टेंटली हमारे पास कंसोलिडेट होती जा रही थी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब बुल्स मार्केट में इंटर हुए यहाँ पे बियर्स को अटेम्प्ट्स मिलती थी, और जब बुल्स इंटर हुए तो प्राइस हमारे पास ऑल द वे अप स्ट्रेट 48 49 तक चलेगी। तो बुल्स कुछ इसी तरह का सिमिलर प्ले बीटीसी के लिए भी यहाँ पे आई डू बिलीव कि वो इस तरह का कुछ जो है ना वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर हम एथेरियम के कुछ हायर लोस पे देखें तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अभी तक आपको एथेरियम में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हो तो फिर होल्ड करने दो। ऑल्दो अगर आप कोई छोटी मोटी ट्रेड एथेरियम की चलाना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मार्केट प्राइस पे एंटर हो जाओ, क्योंकि एक अच्छी हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट है अगर हम जो है ना वो हायर हाइस को देखें। लेकिन स्टिल ये चीज़ माइंड में रखो कि हमारा जो लोअर है वो जनरेट नहीं हुआ और मार्केट इस टाइम पे बीटीसी की डिपेंडेंट है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एथेरियम की ट्रेड में जाओ। जिस तरह मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैं बीटीसी की ट्रेड में हूँ, जो कि मैंने $48,000 से ओपन की थी, और जो एथेरियम की ट्रेड है वो मैं वेट कर रहा हूँ जब तक एक न्यू लोअर जनरेट नहीं होता ये इस हायर हाइस के हमारे साइकिल में, तब तक मैं मार्केट में एंटर नहीं होऊंगा। क्योंकि कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हमारे पास एथेरियम या इस तरह का डेड ड्रॉप हो सकता है, एक बड़ी रेड कैंडल देख सकता है या एक बड़ी विक जनरेट हो सकती है हमारे पास। तो उस विक का मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोअर ऑर्डर सेट किए हैं, मैं कुछ 3580, फिर उसके बाद ऑल द वे डाउन ये प्रीवियस हमारे हाई पे, ये इस हाई पे 3480 तक भी मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूंगा। अब अगर हम ज़्यादा थोड़ी सी पोल्काडॉट की बात करें, पोल्काडॉट कंप्लीटली बुलिश, इनसेनली बुलिश। जिस तरीके से यहाँ पे अब ये आप देख रहे हो कि विक्स क्रिएट होना शुरू हो गई है हमारे पास $30 to $31 के राउंड अबाउट, ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन बता रहा है कि जो पोल्काडॉट है वो एक और अटेम्प्ट लेगा हमारे पास अपवर्ड साइड ब्रेकअप की, और जो हमारा हायर टारगेट है $35-36 का वो हमारा कंप्लीट होगा। अगर आप स्पॉट में हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल करो या आप जो है कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन करो। मैं आपको यही कहूँगा
कि आप जो है वो वेट करो जब तक हमारे पास जो है ना वो प्राइस कुछ $35-36 तक नहीं जाती, वहां पे अपनी स्पॉट की सेलिंग करके मार्केट से पोल्काडॉट की एग्जिट कर जाना। जो मैंने कल के दिन में फ्यूचर ट्रेड ओपन की थी कुछ ये इस एरिया से, वो बिल्कुल वेरी सक्सेसफुल गई और उसने मुझे अच्छे भले जो है ना वो एक रीजनेबल मुझे प्रॉफिट्स दिए हैं और वो मैंने क्लोज भी कर दी थी ट्रेड कुछ 33-32.9 के राउंड अबाउट से। लेकिन अब जो है वो मैं दोबारा एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, ये 29.5 या 30 बिलो मुझे कोई भी एंट्री पोल्काडॉट की मिल गई तो मैं फ्यूचर ट्रेड पोल्काडॉट की एक और ओपन कर दूंगा। अब अगर हम जो है वो डॉज कॉइन को देखें, डॉज कॉइन को बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से मैंने आपको ये इस चैनल के बारे में बताया था, बिल्कुल परफेक्टली उसका ब्रेकआउट हुआ हमारे पास। अब ये ब्रेकआउट के बाद ये इतनी सी जो करेक्शन होती है ना, ये एक्सपेक्टेड होती है, ये करेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। अब एथीरियम की करेक्शन क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो आप लोग कि जिस तरह बाकी कॉइन्स जब पंप करते हैं वो साथ ही कुछ ना कुछ करेक्शन देख लेते हैं, लेकिन एथीरियम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये कि जितने भी बुल्स है ना वो इस टाइम पे उनकी मनी, मोस्ट ऑफ मनी, मेजॉरिटी ऑफ मनी हमारे पास है एथीरियम में। तो जब तक वो मनी मार्केट से निकलेगी नहीं ना, वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती अपने अपने कॉइन्स में, तब तक जो है ना वो एथीरियम की कोई करेक्शन नहीं होगी। लेकिन एथीरियम की करेक्शन तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा जब तक बीटीसी अपना एक हायर जनरेट करके वापस लो जनरेट नहीं करने आता, तब तक मैं एथीरियम की भी कोई मेजर करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन एथीरियम के साइडवेज कंसोलिडेट होगा सिर्फ। अब अगर क्या नाम है डॉज कॉइन को देखें, डॉज कॉइन को मैं अब आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि डॉज कॉइन की जो बाइंग प्राइस है वो 0.27 0.260। अभी अगर आप बाय करना चाहते हो स्पॉट में लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, लाइक स्विंग ट्रेड के लिए, या एक महीना अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फिर आप बेशक जो है ना वो यहाँ से बाय करके उसको होल्ड करो। अब अगर हम ज्यादा कुछ एक्सआरपी की डिस्कशन करें, एक्सआरपी भी इंसेनली बुलिश। एक्सआरपी जिस तरीके से मैंने आपको रिकमेंड किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस है। 1.25 को 1.278 को हम टच करके वापस नीचे की तरफ आए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, एक्सआरपी हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमारे पास एक बहुत गुड साइन है। और इस सपोर्ट के बाद मैं फिर एक एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारी कुछ प्राइस 1.33 को टच करने ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर आप एक्सआरपी को थोड़ा सा क्लोजली इसके पैटर्न्स को अगर आप एनालाइज करो तो हमारा जो लोकल ऑल टाइम है वो है हमारा 1.33। अगर हमारा ये लोकल ऑल टाइम हाई ओवरटेक हो जाता है तो फिर जो हमारा 1.6 का टारगेट था और ये एक्युमुलेशन बॉक्स जो था हमारा, ये हमें ऑल द वे अप 1.6 तक इजीली ले जाएगा। और बिल्कुल इन अ वीक और इन अ 2 वीक्स में हमारे पास जो है ना वो ये एक्सआरपी 1.33 से लेके 1.6 तक ट्रेवल कर जाएगा। तो एक्सआरपी को अगर आप उस तरह के प्रॉफिट्स अगर आप लेना चाहते हो 1.6 तक, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्पॉट में बाय करो। और अगर अपने स्पॉट में मेरे कहने पे ऑल द वे डाउन कुछ $1, या जब मैं आपको $1 से बिलो भी मैं आपको कहता था, अगर आपने वहां से बाय किए तो फिर बिल्कुल सेल ना करना, ऑल द वे आप 1.6 पे आराम से बाय करना। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो एंट्री पॉइंट्स अभी आपने एक्वायर कर लिए हैं बिलो $1, वो अब आपको दोबारा नहीं मिलने। एटलीस्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट नेक्स्ट कमिंग 1 to 2 मंथ्स, या एटलीस्ट एक महीना अब आपको वो एंट्री पॉइंट्स नहीं मिलने। तो जो एंट्री पॉइंट्स, एक सिक्योर्ड एंट्री पॉइंट्स आपने ग्रैब कर लिए हैं, अब उन एंट्री पॉइंट्स को चलने दो और उनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट से एक्वायर करो। और जो 1.6 हमारा एक टारगेट एक्सआरपी का वहां तक प्रॉफिट लेके फिर मार्केट से एग्जिट करना। अगर हम कार्डानो की बात करें तो कार्डानो पे मैं ऐसा इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि कार्डानो सबसे ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोड हुआ। और कार्डानो का ये जो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हुई थी, अगर आप इस ट्रायंगल को भी देखो तो ट्रायंगल ने भी एज सच कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और ये जो इस तरह के ट्रायंगल जो ब्रेकअप होती हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा राउंड अबाउट 30 to 40% अपवर्ड साइड पर ट्रेवल कर जाती हैं हमारी। जिस तरह हमारा एथीरियम की ये सिमिलर ट्रायंगल फॉर्म हुई थी और एथीरियम ने ब्रेकआउट किया। लेकिन अगर आप कार्डानो को देखो तो कार्डानो बिल्कुल जो है ना वो अपने लोकली ऑल टाइम हाई तक गया और वहीं से जो है ना वो उसको रिजेक्शन मिली। लेकिन स्टिल कार्डानो ने एक न्यू ऑल टाइम हाई $3.08 का हमारे पास ऑल टाइम हाई जनरेट किया। अब मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कार्डानो को यहाँ तो स्पॉट में भी बाय करो, यहाँ तो आप इस पे फ्यूचर ट्रेड भी ओपन करो। जिन लोगों ने लोअर पे जो है ना वो 2.1 2.2, जब मैं आपको ये कहता था कि इसको भर भर के बाय करो, अगर उन्होंने बाय किया हुआ तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप कुछ ना कुछ 50% अपने प्रॉफिट्स ये इन प्राइस टैग्स पे सिक्योर कर लो। क्योंकि अगर बीटीसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई और हमारे पास प्राइस ड्रॉप होना शुरू होगी तो कार्डानो वो कॉइन होगा जो सबसे ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि इसका पंप भी सबसे ज्यादा हुआ है और इसके जितनी ज्यादा पम्प्ड मार्केट होती है ना, उस पम्प्ड मार्केट में से पैसा भी उतना ज्यादा निकलता है। तो जब पैसा ज्यादा निकलता है तो मार्केट का डैमेज भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप कुछ जो है ना 50 to 60% अपने प्रॉफिट्स को निकाल लो मार्केट में से, और जो बाकी कुछ रह जाएंगे उनको चलने देना। फिर ऑल द वे आप हमारे पास जो 3.5 3.4 ये हमारा एक टारगेट है जो मैं हायर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कार्डानो का इस बुलिश मार्केट का, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ या आने वाले इस मिड मंथ तक का जो मेरा टारगेट है वो 3.4 3.5 है, जहां से जो है वो मैं कार्डानो को कंप्लीटली अपनी सारी होल्डिंग्स को सेल ऑफ कर दूंगा और उसके बाद दोबारा मैं जो है ना वो बिलो
$2.5 से मैं दोबारा एक रीबाय करूंगा और दोबारा फिर मार्केट में एंटर होगे ऑल द वे आप 2021 के एंड तक चलूंगा। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ याद रखना कि ये मेरी जो मेरी होल्डिंग्स होती है ना, वो मेरी होल्डिंग्स डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। अब कुछ मेरी ऐसी स्पॉट की होल्डिंग्स है जो मैं ऑल द वे आप 2021 के एंड तक, शायद 2022 के एंड तक भी चलने को, ठीक है। अभी ये जो मैंने सारी डिस्कशन की, ये मैंने उन होल्डिंग्स के बारे में नहीं की। अब मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि अगर जो मेरी फ्यूचर्स ट्रेड मुझे प्रॉफिट देती है और मुझे अगर उन पैसों की जरूरत ना हो रियल टाइम में, मैंने मार्केट से ना निकालने हो, तो मैं उन प्रॉफिट्स को क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ उन प्रॉफिट से मैं दोबारा फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करूँ, मैं क्या करता हूँ, उसी अकाउंट से मैं अपना स्पॉट का एक जो है ना वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं उन प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने फ्यूचर से निकाल के स्पॉट में बाय किए हैं। तो इनको जो है ना वो मैं फिर टाइमली वाइज जैसे जैसे मुझे स्कैल्प करता हूँ या मुझे जैसे जैसे रीजनेबल प्रॉफिट्स मिलते जाते हैं, मेरे हाई टारगेट्स अचीव होते जाते हैं, तो इनको मैं सेल ऑफ करता जाता हूँ। तो जो बाकी मेरी होल्डिंग्स है वो ऑल द वे अप 2021 के एंड या 2022 के एंड तक वो चलती रहेंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दी 6 पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक करो, लाजमी वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दिया करो कि आप किस वे से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपने कहाँ तक प्रॉफिट्स ले लिए हैं, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तो जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ वो तो मैं अपनी ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारी दनियाल भाई हमने आपके कहने पे यहाँ से एंटर हुए थे, ठीक है, और यहाँ तक हमने प्रॉफिट सिक्योर किए हैं, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि आपकी जो एक अच्छी एंट्री बनती है और एक जो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री बनती है वो आपकी ये बनती है। तो ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता है कि हाँ भाई आप लोग फॉलो कर रहे हो, आपके प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह।